हेलो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 6.1। गाइस ये एक्सरसाइज कराने से पहले जो मैंने आपको 6 रूल्स करवाए हैं ना इससे पहले वाली जस्ट वीडियो में, वो रूल्स जरूर अच्छे से याद कर लेना। अगर वो आपको 6 रूल्स अच्छे से आ गए ना, अब इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आराम से इजीली कर दोगे। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा है सॉल्व करो, सॉल्व 24x इज लेस देन 100। ये हमें कोई कंडीशन दी हुई है, कह रहे हैं इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, सॉल्व करने का मतलब होता है जहां भी सॉल्व लिखा हो ना, उसका मतलब होता है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। कह रहे हैं कब निकालनी है, व्हेन एक्स इज अ नेचुरल नंबर। फर्स्ट पार्ट में ये है, सेकंड पार्ट में ये है एक्स इज एन इंटीजर। दो पार्ट दिए हुए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। करते हैं आंसर फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 24x इज लेस देन 100। अब आप खुद सोचो, यहाँ से अब एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। हम क्या करेंगे, इस 24 को ऐसे नीचे ले जाएंगे, जैसे हम पहले के क्वेश्चंस में कैसे करते थे। जो हम पहले क्वेश्चन करते थे हमें ऐसे दिया होता था, जैसे 24x इज इक्वल टू 100 ऐसे दिया होता था ना। हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू 100/24 ऐसे ही तो करते थे ना। ऐसे करके फिर इसको काट के आंसर निकाल देते थे। ऐसे इसमें करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। क्या करेंगे, x इज लेस देन 100/24। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं हम। कई बंदे इसको किसी और तरीके से भी करेंगे, वो भी मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। अब देखो, चाहे पहले इसको काट के आंसर निकाल लो। 2 12 जा, 2 50 जा, 2 6 जा, 2 25 जा। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, x इज लेस देन 25/6। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब ये एक मतलब हमारा नॉर्मल आंसर है। अभी उसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन लगा के करेंगे। देखो अब गैस मैंने तो इस तरीके से किया, कई बच्चे कैसे करेंगे, कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। जैसे दिया हुआ 24x इज लेस देन 100। मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के अनगिनत तरीके हैं, जैसे मर्जी कर सकते हो। कई बच्चे कैसे करेंगे, हमें जैसे ये दिया हुआ है, कई बच्चे क्या करेंगे, करेंगे बोथ साइड डिवाइड बाय 24 लिख देंगे यहाँ पे। बोथ साइड्स डिवाइड बाय 24, या डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24। तो क्या आ जाएगा, देखो 24x अपॉन में 24 इज लेस देन 100/24। 24 से मैंने इसलिए डिवाइड किया यहाँ पे क्योंकि 24 से ये 24 कट जाएगा ना, तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या आ गया यहाँ पे, x इज लेस देन 100/24। ऐसे ही अब इसको काटेंगे तो ये भी यही आ जाएगा जो आया था हमारा 100/24 से 25/6। ये भी 25/6 आ जाएगा जब इसको भी हम इसकी तरह ऐसे काटेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल जो मर्जी तरीके से कर लो, जो आपका मन में है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई टीचर कैसे कराएगा, कोई टीचर कैसे कराएगा। तो हमारा x इज लेस देन 25/6 आ गया। अब हमें कह रहे हैं, हमें हमारा इतना तो आंसर आ गया। अब हमें कह रहे हैं कि हमें x की वैल्यू तब निकालनी है जब x इज अ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 एंड तक जाते रहते हैं बिल्कुल। कह रहा है अब x की वैल्यू निकालो जब नेचुरल नंबर है x। हमारा तो 25/6 है। अब इस 25/6 को ना मैं थोड़ा सा ना डिवाइड करके आंसर निकाल देता हूँ। देखो क्या आएगा, 25 6 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24, बच्चा 1, देन डेसिमल लगा के 0, 6 6 1 जा 6। बस ऐसे बस एक या दो डेसिमल तक निकाल दिया करो, बहुत है। एक डेसिमल तक निकाल दिया, दैट इज इनफ। तो ये क्या आ गया हमारा, x इज लेस देन 4.1। अब हमें कह रहे हैं कि x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। अब x जो है छोटा है 4.1 से। 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर आप खुद सोचो क्या होंगे। 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4। तो x क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू आ गया 1 2 3 4। ये हमारा आंसर। इसको ऐसे आप सेट में ऐसे लिख दो बस। ओके, क्योंकि हम ज्यादातर ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसको सेट्स में लिखते हैं। जब भी हमारा नेचुरल नंबर लिखा होगा या इंटीजर लिखा होगा या कोई भी नंबर लिखा होगा, उसको हम ऐसे सेट्स में लिखते हैं। जब भी हमारा रियल नंबर लिखा होगा ना, आपको मैंने बताया था जब मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा था, जब हम रियल नंबर लिखते हैं ना, तब हम ऐसे ये वाली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट। इसको ओपन ब्रैकेट कहते थे और इसको क्लोज ब्रैकेट कहते थे, स्क्वायर वाली को। तो जब यहाँ पे रियल नंबर्स लिखे होंगे तो हम ऐसे ब्रैकेट्स यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी बस आप इतना ही समझो। ये आंसर क्या आ गया हमारा, x इज लेस देन 4.1 था। 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर बताने मुझे, ठीक है। 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 4 तक ही तो होंगे। हमारा कोई आंसर खत्म, आंसर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा x इज एन इंटीजर। हमारा यहां तक तो आंसर आ गया। ये तो हमारा बिल्कुल, इसको दोबारा नहीं करना, यहां तक हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें कह रहे हैं कि x की वैल्यू निकालो, सॉल्व ये व्हेन x इज एन इंटीजर। मतलब कह रहे हैं कि x की वैल्यू निकालो इससे जब x एक इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होते थे,
इंटीजर होते थे हमारे, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर होते थे हमारे जैसे हो गया 1 2 3 ऐसे डॉट 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 आगे तक जाते रहते थे, और जीरो भी होता था और माइनस की वैल्यू भी होती थी, -1 -2 डॉट 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 एंड तक जाते रहते थे। इंटीजर सारे नेगेटिव वैल्यूज भी होती थी, पॉजिटिव भी होती थी और जीरो भी होता था। अब हमें क्या कह रहे हैं, एक्स ये 4.1 जो आया हमारा, कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू निकालो जब एक्स एक इंटीजर है, मतलब 4.1 से छोटे वाले सारे इंटीजर बता देने हमें। ठीक है, 4.1 से छोटे सारे इंटीजर देखो क्या होंगे, एक तो 4 होगा इंटीजर, एक 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 -2। अब 4.1 से छोटे तो बहुत सारे होते रहेंगे, माइनस तो माइनस की वैल्यू -3 -4 -10 -20 बहुत सारे एंड तक आते रहेंगे। अब एंड तक आते रहेंगे तो मुझे क्या पता कहाँ तक जाएंगे, तो मैं फिर डॉट 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 लगा दूंगा, 3 डॉट्स लगा देते हैं जब हमें पता नहीं होता ना कि कहाँ तक जाना है। तो ये मेरा आंसर, इसको भी सेट में ऐसे डाल दो ब्रेसिस में, तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। इंटीजर क्या होता है, सारी नेगेटिव वैल्यूज भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। अब हमें कह रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू वहीं तक क्यों, 4.1 से छोटी वैल्यू तक क्यों है, हमें क्या, क्योंकि हमारे हमारी ये जो कंडीशन निकल गई है यहाँ पे, x इज लेस देन 4.1। अब इससे सारी 4.1 से छोटे वाले सारे हमें इंटीजर लाने हैं, तो हमने ला दिए 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 आ गया हमारा आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन 2 देखेंगे। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमें, कह रहा है सॉल्व -12x इज बिगर देन 30। हमें ये दिया हुआ इस चीज को सॉल्व करना है, और दो हमें कंडीशन दी हुई है, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर, ये दो हमें कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मर्जी कर सकते हो। हमें क्या दिया हुआ है, -12x इज बिगर देन 30, ये दी हुई है। यहाँ से x की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। कई बंदे क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालने का मतलब है लेफ्ट साइड में सिर्फ x बचना चाहिए, और राइट साइड में जो सारी वैल्यूज है ना बाकी सारे राइट साइड में हो जाना चाहिए, लेफ्ट साइड में सिर्फ हमारा x बचना चाहिए। अब लेफ्ट साइड में x कैसे बचाएंगे, मैं क्या करूंगा, इस साइड सिर्फ x बचा दिया, और यहाँ पे 30 बचा, और ये जो -12 है ना, इस -12 को यहाँ नीचे ले जाऊंगा। -12 मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा रूल 1 मैंने बताया था ना, इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने जो रूल 1 बताया था, सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो में क्या होता है, जैसे मेरा कुछ ये है -12x + 3 इज बिगर देन 14y -7 और -3, ऐसा कुछ भी लगा लो। अब देखो ये जब भी ऐसे प्लस माइनस में होता है ना, जब भी ऐसे प्लस माइनस में होता है, रूल 1 में मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसे प्लस माइनस में होता है तो नेगेटिव वैल्यू को हम इधर लेके जाएं, या जब नेगेटिव वैल्यू को इधर लेके जाएं, इधर इधर कहीं भी लेके जा सकते हैं इस साइन के, या तो नेगेटिव वैल्यू को इधर ले जाएं, या जैसे यहाँ पे भी मान लो नेगेटिव है, इसको चाहे इधर ले जाए, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को इधर ले जाना, तो इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल 1 में सिर्फ और सिर्फ रूल 1 में फर्क नहीं पड़ता। बाकी रूल 1 में क्या होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट बस। क्योंकि रूल 1 में देखो -12x -3, ये देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, मतलब माइनस प्लस ही हो रहा होता है रूल 1 में। ऐसे भी हो सकता था 12x + 3 बिगर देन 14y -7, बस ये भी हो सकता था, यहाँ देखो प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस। रूल 1 में सिर्फ हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट ही होता है। जब भी हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ना, तो हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू को इधर ले जाएं या पॉजिटिव वैल्यू को इधर ले जाएं, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता इस साइन पे। बेसिकली साइन पे जो फर्क पड़ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू से पड़ता है। मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव वैल्यू इधर जाती है इधर जाती है, पर सिर्फ और सिर्फ रूल 1 है, रूल 1 ही एक ऐसा रूल है जिसमें नेगेटिव वैल्यू अगर इधर चले जाए या नेगेटिव वैल्यू इधर से इधर चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस साइन पे। बाकी सारे रूल्स में फर्क पड़ता है। रूल 2 में जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड था, रूल 3 में मल्टीप्लाई डिवाइड नेगेटिव में था, मैंने आपको बताया था। तो सिर्फ और सिर्फ जो साइन पे फर्क पड़ता है ना, वो नेगेटिव वैल्यू से फर्क पड़ता है रूल 1 को छोड़ के। बाकी सारे रूल्स में हमें हमारा ये वाला साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में था, -12x मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे इज बिगर देन 30। अभी मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में चला गया, नीचे -12 जो था ये डिवाइड में चला गया, तो ये वाला जो साइन होगा ना ये बदल जाएगा, इस साइड हो जाएगा, समझो, ये साइन बदल गया, साइन चेंज हो जाता है हमारा। तो ये क्या आ गया हमारा, इसको कट करके ला देंगे, 2 6 2 15 3 2 3 5, तो हमारा आ गया x इज लेस देन -5/2। ये हमारा आंसर आ गया। अब कई बंदे का इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ पे लिख लो, और कई बंदे इसको ऐसे कर सकते थे, -12x बड़ा है 30 से, ये हमें दिया हुआ है। और कई बंदे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 12 को नीचे ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे -x बचा दिया और बड़ा है 30,
अपॉन में 12। अब देखो अगर सिर्फ और सिर्फ 12 नीचे गया ना, पॉजिटिव का 12 नीचे गया, तो ये साइन चेंज नहीं हुआ। जब भी अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इधर उधर जाएगी ना, तो कभी भी साइन चेंज नहीं होता। जब सिर्फ नेगेटिव वैल्यू हो जाती है ना, वो पंगा डालती है। रूल वन में कोई पंगा नहीं है। रूल वन में चाहे नेगेटिव वैल्यू को इधर लेके जाओ, चाहे कोई भी वैल्यू को इधर लेके जाओ, रूल वन में ये साइन ऐसे का ऐसे ही रहता है। बाकी सारे रूल्स में अगर नेगेटिव वैल्यू आपकी कहीं और गई, तो ये साइन चेंज होएगा ही होएगा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं गई, तो यहाँ पे कुछ साइन चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे रह गया। ये वाला साइन देखो, ये ऐसे था, ये वाला साइन ऐसे कैसे रहा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू बंदे कैसे निकालेंगे? बंदे क्या करते हैं, बोथ साइड्स माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लाई माइनस टू बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स। अब जब भी दो साइड माइनस लगते हैं, मैंने आपको ये भी रूल बताया था, ये वाले रूल में था हमारा, ये देखो ये वाला रूल था, जब भी बोथ साइड माइनस लगते हैं तो हमारा साइन पलट जाता है। देखो ये वाला साइन था ना ऐसे वाला, देखो यहाँ पे ऐसे हो गया। जब भी बोथ साइड माइनस लगते हैं तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। बोथ साइड मैं बोथ साइड माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे माइनस से माइनस ही काटना है ना, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, समझो। तो अब ये वाला साइन बदल के इस साइड हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा -30/12। अब इस 12 -30/12 से इसको काटोगे तो यही आ जाएगा 5/2, माइनस का 5/2। देखो यही तो आ गया। तो इसमें जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो, जैसे जिस टाइम जिसका दिमाग में जोन सा भी मेथड स्ट्राइक करे ना, उसी मेथड से कर सकते हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। तो हमारा एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से हम फर्स्ट वाला पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू तब निकालनी है जब एक्स एक हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से लेके एंड तक होते हैं। तो -5/2 को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा। -5/2 को सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मतलब 5/2 को सॉल्व करूंगा, 5/2 को ना डिवाइड करके देख लूंगा मैं ऐसे करके, 5/2 ऐसे, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, यहाँ पे डेसिमल, 2 5 ज़ा 10, तो मेरा कितना आ गया, 2.5 आ गया ये। तो यहाँ पे लिख दूंगा x इज लेस देन 2.5, इतना लिख दिया मैंने। अब हमारी x की वैल्यू आ क्या गई, x इज लेस देन 2.5, और यहाँ पे माइनस चल रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा दो बस, सही है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉल्व तो कर दो, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व तो कर दी, फिर आगे कंडीशन दे रहे हैं कि व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब हमें क्या बताना है, -2.5 से अब छोटी वैल्यू बतानी है x की जो नेचुरल नंबर होंगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5। अब -2.5 से छोटी वैल्यू कौन सी होंगी, आप खुद सोचो। -2.5 से छोटी होगी इस साइड वाली वैल्यू, देखो जो भी हमारे हमारे ये होती है नंबर लाइन होती है, जैसे कोई ये हमारी कोई नंबर लाइन होती है, इसमें जितने नंबर राइट साइड पे होते हैं ना वो बड़े होते रहते हैं। जैसे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारी एक्स एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस पे नंबर होते हैं जो जितने राइट साइड पे होते हैं ना वो उतने बड़े होते हैं। जैसे देखो ये 4 जो है 1 से बड़ा नहीं है, 3 जो है वो भी 2 से बड़ा है। जो नंबर राइट साइड पे होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। जो -1 है ना वो -3 से बड़ा है। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, हमें कह रहे हैं नेचुरल नंबर निकालो वो जो एक्स जो -2.5 से ना छोटे हैं। -2.5 से देखो छोटे क्या होंगे, ये -2 है हमारा, -2.5 क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे तो होगा -2.5, यहीं पे होगा हमारा -2.5। तो हमें इस -2.5 से छोटे निकालने हैं, मतलब हमें इधर लेके जाना है और इधर लेके जाना है। तो अगर मैं -2.5 से छोटे लेके जाऊंगा तो मेरा -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यही नंबर आएंगे ना। तो -3 -4 -5 होते क्या हमारे, ये तो नेचुरल नंबर होते नहीं। नेचुरल नंबर तो हमारे 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो ये तो हमारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर होते नहीं है। तो हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। इसको लिख दो नो सोल्यूशन, क्योंकि हमारे नेगेटिव नंबर्स कभी भी नेचुरल नंबर होते नहीं है। नो सोल्यूशन आ गया। अब ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है, हमें ये एक बार जो हमने निकाल दिया ना वो निकाल दिया, ये फाइनल, इसको बार बार नहीं करना। सेकंड में अब हमें बताना है कि x की वैल्यू निकालो। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो जब x एक इंटीजर है। अब x एक इंटीजर मेरा इससे निकालना है मुझे, x इज लेस देन -2.5 निकालना है ना। अब -2.5 से छोटे वाले इंटीजर निकालने हैं मुझे। अब x की जो जगह ना मुझे इंटीजर मानना है। अब x -2.5 से छोटे इंटीजर कौन से होंगे, देखो इसी पे दोबारा इसी पे आ जाओ। -2.5 से छोटे इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं मेरे, 0 1 2 ऐसे जाते जाएंगे ये आगे तक, और माइनस की वैल्यू भी -1
-2, -3, जितने भी ये सारे होते हैं ये इंटीजर होते हैं, ये भी जाते जाएंगे, ये मेरे इंटीजर्स होते हैं। तो अब मेरे को क्या देखना है, -2.5 से छोटे, छोटे मतलब लेफ्ट साइड वाले, छोटे का मतलब है लेफ्ट साइड में जाना, बड़े का मतलब है राइट साइड में जाना। अब लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि छोटा कह रहा है एक्स इज लेस देन है, मतलब एक्स जो है छोटा है -2.5 से। -2.5 से छोटे क्या होंगे, एक तो ये -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, जाते जाएंगे ये तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ब्रेसेस लगाई, यहाँ पे लिख देंगे -3, -4, -5, -6, -7, -8, जितना मर्जी लिखते जाओ, जहां तक आपकी मर्जी है। यहाँ पे डॉट लगा दो, 3 डॉट। आप चाहो तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है, लिख जाए आगे पीछे नंबर कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो -3, -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे कुछ भी लिख के उसके बाद 3 डॉट लगा दो। इसका मतलब भी टीचर समझ जाएगी कि -3 जा रहा, -4 जा रहा, -5 जा रहा, फिर -6 भी होगा, -7 भी होगा, -8 भी होगा। टीचर अपने आप समझ जाएगा, वो ये कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं होती। तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या कह रहा है, सॉल्व करो 5x - 3 इज लेस देन 7। सॉल्व करने का मतलब है हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन x इज एन इंटीजर, इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो क्या आएगी, देखो 5x - 3 इज लेस देन 7, मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब इस -3 को ना मैं इस साइड ले जाऊंगा, जब -3 को इस साइड ले जाऊंगा तो +3 हो जाएगा, और साइन चेंज नहीं हुआ। देखो अब ये जो साइन है ना वैसे का वैसे ही रहा। क्यों साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये रूल 1 है। रूल 1 में मैंने आपको बताया है, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे ऐसे कुछ लिखा होगा 12x - 3, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या ऐसे भी लिखा हो सकता है 12x + 3, ये देखो ऐड हो रहा है। ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ना, तो हम माइनस की वैल्यू को इधर लेके जाएं या माइनस की वैल्यू को इधर लेके जाएं तो कोई साइन चेंज नहीं होता। देखो मैं यहाँ पे माइनस की वैल्यू को इधर लेके गया हूँ, कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो 5x - 3 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको इस साइड ले गया मैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे हम इज 2 में करते थे ना, 2x - 3 इज इक्वल टू, जैसे 7 हो, यहाँ 5x ले लो, 5x - 3 इज इक्वल टू 7 हो, तो -3 इधर चले जाता था, क्या होता था, 5x इज इक्वल टू 7 + 3, यही होता था। यहाँ पे बस साइन चेंज नहीं होगा इसमें, सेम टू सेम। तो ये क्या आ जाएगा, 5x इज लेस देन 7 + 3 क्या हो गया, 10। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को नीचे ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 10/5, तो क्या आ गया, 5 2 = 10, तो x इज लेस देन 2 आ गया मेरा आंसर, x इज लेस देन 2। तो अब ये आंसर आ गया ना, उसके बाद हम फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट पे जो हमें कंडीशन कह रही है ना उससे मिलाते हैं। हमें कह रहा है कि x इज एन इंटीजर है, तब वैल्यू निकालो। अब ये तो हमारी वैल्यू हुई है, x जो है छोटा है 2 से। 2 से छोटे तो बड़े सारे नंबर हो सकते हैं, 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, और डेसिमल्स की वैल्यूज भी हो सकती हैं, -1.1, या 2 से छोटा क्या हो जाएगा, 1.9 भी हो जाएगा, 1.7 भी होगा, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। पर हमें क्या कह रहे हैं कि x इंटीजर है तब वैल्यू निकालो। तो इंटीजर क्या होता है हमारा, z इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू 0, 1, 2, ये भी हो जाएगी, डॉट डॉट डॉट, और नेगेटिव वैल्यूज भी हो जाएंगी, -1, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें 2 से छोटी निकालनी है, 2 से छोटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 2 से छोटा, तो सॉरी 1 भी हो जाएगा ना। 2 से छोटा देखो, फर्स्ट 2 से छोटा होता है हमारा 1, 0, -1, -2, बहुत सारी वैल्यू, जहां तक आप ले जाओ, -3, -4, -5, लिखते जाओ, जितना मर्जी लिख दो, वो आपकी मतलब उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप -1 पे भी छोड़ दोगे ना, उसके बाद भी 3 डॉट लगा दोगे तो टीचर समझ जाएगा अपने आप। तो ये मेरा आंसर फर्स्ट का सही है। अब ऐसी सेकंड देखो, सेकंड में हमें क्या कह रहे हैं, एक्स इज अ रियल नंबर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये आपको मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मैंने आपको रियल नंबर्स के सेट्स लिखने बताया था कि कैसे लिखते हैं रियल नंबर्स के सेट्स। देखो कैसे लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से। ये हमारी ओपन ब्रैकेट होती थी और ये क्लोज ब्रैकेट होती थी, आपको सबको पता होगा कैसे लिखते थे हम। जैसे देखो हमें बोला हुआ है 2 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर लिख दो, और 2 इंक्लूडेड नहीं है और 5 इंक्लूडेड है। तो कैसे लिखते थे हम, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो हम 2 पे क्या करते थे, ओपन ब्रैकेट लगा देते थे। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 2 इंक्लूडेड नहीं है, उसके बाद कॉमा डाल देते थे, फिर 5 लिख देते थे, और 5 पे ऐसे क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब है 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए। जैसे 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3, 2.31,
2.31, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे बीच में, आप कितने लिख दोगे आप ये बताओ। इसलिए हम ये वाली ओपन और क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इसके बीच में आप सारे मान लेना, हम इतने सारे लिख नहीं सकते। जैसे 2.31, 2.311 भी हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, 2.41, 2.51, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हम कितने नंबर लिखेंगे, ऐसे तो हमारा पूरा 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये आती है ओपन ब्रैकेट काम में और क्लोज ब्रैकेट काम में। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है हमने इसको इंक्लूड कर दिया, और टू कह रहे थे इंक्लूड मत करना, टू को हमने इंक्लूड नहीं किया तो ओपन ब्रैकेट लगा दी। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें क्या कह रहे हैं, एक्स इज अ रियल नंबर है, और यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या निकली है, एक्स इज लेस देन 2। अब 2 से छोटे वाले सारे रियल नंबर ले लेने हमें, 2 से छोटे। अब 2 को इंक्लूड नहीं करना। 2 को इंक्लूड क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स 2 का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इज इक्वल्स 2 का साइन होता तो हम 2 को इंक्लूड करते। अब हमें 2 से छोटे कह रहे हैं, 2 से छोटे मतलब 1.999 भी हो जाएगा, 1.99999, बस 2 नहीं लेना, 1.9998 भी हो जाएगा, 1.7 भी हो जाएगा, 1.6 भी, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, बहुत सारे। बस 2 को इंक्लूड नहीं करना। 2 को इंक्लूड नहीं करने का क्या मतलब है, हम 2 पे लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। हम इससे पता लग गया टीचर को कि हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है। उसके बाद इससे छोटे वाले सारे नंबर्स, अब इससे छोटे वाले सारे नंबर्स आप कितने लिखोगे, ये तो पूरे इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, हमें तो पता नहीं कितने लिखेंगे। तो यहाँ पे काम आएगी हमारी इन्फिनिटी। यहाँ पे लिख देंगे माइनस का इन्फिनिटी, सॉरी इस साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इस साइड होता है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो हमारा इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी आ गया। और मैंने आपको बताया था जब भी इन्फिनिटी लिखा हो ना, उसके आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगती है। इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगती, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो। मैंने आपको ये चीज चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में भी बताई थी कि जब भी इन्फिनिटी लिखा हो ना, चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, उससे कुछ मतलब नहीं होता। अगर इन्फिनिटी लिखा हो गया ना तो उसके साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगी, ये वाली। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था, रियल नंबर जब होते हैं ना, जब भी रियल नंबर लिखा होता है उसमें ओपन और क्लोज ब्रैकेट यूज होती है। इन दोनों में से कोई भी यूज हो सकती है, हो सकता है दोनों तरफ ओपन हो जाए, हो सकता है दोनों तरफ क्लोज हो जाए, हो सकता है एक तरफ हो सकता है एक तरफ ये तो आपको पता है। पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या कोई भी नंबर हो, हम हमेशा ऐसे ब्रेसिस की फॉर्म में, सेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, ब्रेसिस की फॉर्म में, ठीक है। पर जब भी हमारा रियल नंबर होता है ना, तब हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, 1 और 2 के बीच में कह रहे हैं कि हमें इसके बीच में रियल नंबर बताओ, इसके बीच में ना अनलिमिटेड करोड़ों अरबों खरबों रियल नंबर्स होते हैं। इन दोनों 1 और 2 के बीच में क्या होते हैं, देखो 1.0001, 1.0002, 1.003 भी हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। फिर 1.0021, 2223, ऐसे यहाँ भी ऐसे 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, ऐसे बहुत अरबों खरबों नंबर होते हैं। तो हम कितने लिखेंगे आप खुद बताओ। इसलिए हमारी यूज होती है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट हमेशा रियल नंबर्स में। जब भी रियल नंबर लिखा होगा ना तो हमेशा हमारी ये वाली ब्रैकेट यूज होंगी, सही है। तो क्वेश्चन थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ भी सेम ऐसे ही करेंगे। कह रहे हैं सॉल्व करो 3x प्लस 8 इज बिगर देन 2 है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे सबसे पहले यहाँ से, 3x प्लस 8 इज बिगर देन 2 दिया हुआ है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, सबसे पहले प्लस 8 को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x इज बिगर देन 2 माइनस 8, प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, और ये वाला साइन नहीं बदलेगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा साइन नहीं बदलता। प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, साइन नहीं बदलेगा ये। चाहे यहाँ पे माइनस होता ना -8 तो भी इधर जाता तो भी साइन नहीं बदलता, क्योंकि रूल 1 हमारा कहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे कोई साइन नहीं बदलते। नेगेटिव में जब भी नेगेटिव को इधर लेके जाते हैं या नेगेटिव को इधर लेके जाते हैं, बाकी सारे रूल्स में, रूल 2 से लेके रूल 6 तक जो मैंने आपको कराया ना, उसमें सब में साइन बदलेंगे। जब नेगेटिव वैल्यू इधर जाएगी ना, जब नेगेटिव वैल्यू ऐसे नीचे जाएगी, सब में साइन बदलेंगे, सिर्फ रूल 1 में नहीं बदलते। तो ये क्या आ जाएगा, 3x इज बिगर देन 2 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा, 3x इज बिगर देन -6 हो जाएगा ये। तो x इज बिगर देन -6/3 हो जाएगा ये, 3 को नीचे ले आया मैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया हमारा, x इज बिगर देन -2। ये जो है हमारा आंसर आ गया। कह रहे हैं कि x जो आया है हमारा -2 से बड़ा है। अब हमें कंडीशंस लगानी है। कह रहे हैं कि x की वैल्यू तब निकालनी थी हमें जब x जो है एक इंटीजर है। अब हम फर्स्ट निकालेंगे। इंटीजर का क्या मतलब है, हमें अब जो हमारी -2 से छोटा, -2 से जो बड़ा x आया ना, हमारा x जो है बड़ा है -2 से। अब हमें निकालना है कि इंटीजर निकालना है, -2 से बड़े सारे इंटीजर्स, x जो है हमारा बड़ा है, ये कह रहे हैं x एक इंटीजर है, तो मतलब हमें -2 से सारे बड़े इंटीजर्स निकालने हैं। -2 से बड़े इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -2 से बड़ा क्या होता है, -1,
0 1 2 3 4, जहाँ तक मर्जी लिख दो, 5 6 7 8, जहाँ तक मर्जी लिख दो। उसके बाद 3 डॉट लगा दो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कहाँ तक जाना है, एंड तक इन्फिनिटी तक होते हैं, तो अब हम कहाँ तक जाएं ऐसे, तो इसलिए फिर हम 3 डॉट लगा देते हैं। इसको ऐसे ब्रेसिस में लिख दो। ये हमारे इंटीजर्स हो गए, -2 से बड़े इंटीजर। अब देखो नंबर लाइन हमारी ये है एक तरह से, ये हमारी नंबर लाइन है। तो -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, राइट साइड वाली तो होगी। -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ा क्या होगा, -1 0, ये चीज़ 0 होती है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये जो राइट साइड होती है वो हमेशा बड़ी होती है, राइट साइड हमेशा बड़ी होती है। ओके, लेफ्ट साइड हमेशा छोटी होती है। -4 जो है -3 से छोटा है, -4 जो है -2 से भी छोटा है। ओके, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट। अब सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड में हमें दिया हुआ है एक्स इज द रियल नंबर। अब जब भी हमें रियल नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, रियल नंबर में हमारी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यूज होगी, जैसे क्वेश्चन थर्ड में हुआ हमारा। तो क्या आ जाएगा, हमें -2 से सारे बड़े रियल नंबर्स निकालने हैं, -2 से सारे बड़े रियल नंबर्स। तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा -2 यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू का साइन नहीं है, अगर इज इक्वल टू का साइन होता है ना तो हमारा -2 इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता है तो मतलब -2 इंक्लूडेड है, अगर इंक्लूडेड होता तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता है ना तो हम यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, उसका मतलब होता है -2 इंक्लूडेड है। अब -2 इंक्लूडेड नहीं है, हमें -2 से बड़े निकालने हैं। -2 से देखो बड़े सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेकर -2 से सारे बड़े बस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे सारे, उसके बाद सारे जितने भी नंबर है यहाँ पे -1.9 1.98 ऐसे यहाँ पे भी बड़े सारे हो जाएंगे, यहाँ पे भी बड़े सारे, यहाँ पे भी बड़े सारे। तो जब बड़े सारे होते हैं तो रियल नंबर्स होते हैं वो, जब यहाँ पे बड़े सारे नंबर होते हैं इन दोनों के देखो हमारा इंटीजर में क्या होते थे, इंटीजर में खाली हमारे ये वाले नंबर्स होते थे 1 2 3 4 -1 -2 -3। रियल नंबर्स में क्या होता है, सारे डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, जितने भी अंदर सारे डेसिमल्स चल रहे हैं ना वो भी आ जाते हैं रियल नंबर्स में। तो इसलिए हमें दिक्कत हो जाती है लिखने में, बहुत सारे इतने सारे डेसिमल नंबर्स कैसे लिखोगे, इसलिए हम ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। अब हमें कहाँ तक जाना है हमें पता नहीं है, हमें बोला -2 से सारे बड़े। अब -2 से सारे बड़े तो ये सारे एंड तक हो जाएंगे, माइनस ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे एंड तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे, यहाँ पे चाहे प्लस इन्फिनिटी लिखो चाहे इन्फिनिटी लिखो एक ही बात है। अब मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है ये वाली, हमेशा इन्फिनिटी के साथ, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया सेकंड का, सेकंड हमारा आ गया ये -2 कॉमा इन्फिनिटी। तो हमारा क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया। अब गाइस क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 16 तक ना हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कह रहे हैं सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स, मतलब एक्स जो है हमें रियल नंबर दे रखा है। अब रियल नंबर देने का मतलब है हमें ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। इतनी चीज से हमें पता लगा कि एक्स जो है एक रियल नंबर है, रियल नंबर देखते ही हमें पता लगा कि यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट का यूज होगा। और हमें बस करना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है नॉर्मल, बस बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है बस हमें, तो निकाल देंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन 5 ये दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 हमें ये दिया हुआ है, इसमें हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 5x, यहाँ पे 5x भी है, 5x + 7 है, यहाँ पे x भी है। देन अब देखो 4x + 3 इज लेस देन दिया हुआ है हमें 5x + 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक साथ एक तरफ ले आएंगे, और जो ये 3 है 7 जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है ना उनको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, वेरिएबल वाली x जो है हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल वाले को एक तरफ, और कांस्टेंट जो है 3 है 7 है और कुछ भी होता है उसको एक तरफ ले जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, 5x को इधर ले जाता हूँ मैं और 3 वाले को इधर ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा देखो 4x इधर 5x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -5x, साइन ऐसे का ऐसे ही। देन ये इधर का बचा 7 और ये +3 इधर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा 4x - 5x इज इक्वल टू 4x - 5x हो कितना जाएगा देखो -x हो जाएगा, 4x में से -5x गए। देन माइनस ये क्या हो जाएगा 7 - 3 क्या आ जाएगा 4। तो हमारा आ गया -x इज लेस देन 4। अब हमें क्या निकालनी होती है, x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ पे हमें माइनस हटाना पड़ेगा, माइनस कैसे हटेगा, इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस कह दो या -1 कह दो, एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा देखो -x इज लेस देन -4। अब यहाँ पे देखो बोथ साइड्स माइनस ऐड हुआ है, बोथ साइड जब माइनस ऐड होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा ये। जब भी बोथ साइड से माइनस ऐड करते हैं ना
तो हमेशा साइन चेंज हो जाता है, तो ये साइन इस तरफ हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मेरा देखो एक्स आ गया। मुझे माइनस इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, माइनस एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स इज बिगर देन -4। कई बंदे इसको ऐसे भी कर सकते थे, माइनस एक्स को डायरेक्टली इधर ले जाओ, माइनस एक्स डायरेक्टली इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो ऐसे दिया हुआ है हमें, माइनस एक्स इज लेस देन 4। कई बंदे इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे, एक्स इज बिगर देन -4, साइन चेंज कर दो इसका डायरेक्ट, ठीक है, और माइनस को इधर ले जाओ। एक तरह से यही तो है हमारा, देखो यही चीज तो है, एक्स बड़ा है -4 से, यहाँ भी एक्स बड़ा है -4 से। तो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस साइन को डायरेक्ट इधर ले जाओ और इस साइन को पलट दो, बस ये भी एक ही बात है, और ये अगर आप लिख दोगे तो भी एक ही बात है। तो क्या आ गया हमारा, x इज बिगर देन -4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें बोला है x एक रियल नंबर है तब वैल्यू निकालनी है, रियल नंबर मतलब है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, तो यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। अब -4 का क्या मतलब है, -4 से बड़ी वैल्यू सारी निकालनी है हमें। बड़ी वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे हमारा ये -4 है, -4 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएंगी, सारी इस साइड वाली वैल्यू, जितनी भी राइट साइड वाली वैल्यू हो जाएंगी वो -4 से बड़ी होती हैं। तो क्या आ जाएगा, -4 से बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो मतलब हमें यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है -4। देखो अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का ऐसे साइन होता है ना, इज इक्वल टू का, तो वो -4 को इंक्लूड कर लेता है, अब हमारा -4 इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो -4 के आगे ओपन ब्रैकेट लग जाएगी, ऐसे ओपन ब्रैकेट लग गई, क्योंकि -4 इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड होता अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का भी साइन होता तो मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता, अब इंक्लूडेड नहीं है तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दी। अब मुझे कहाँ तक जाना, -4 से सारी बड़ी वैल्यू लेनी है, इतनी सारी अनलिमिटेड बड़ी वैल्यू हो जाएंगी इन्फिनिटी तक। -4 से बड़ी देखो क्यों, कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे सारी डेसिमल्स की वैल्यू भी हो जाएंगी, ये -3 -2 भी हो जाएगा, -1 1 2 3 4, इनके बीच की सारी डेसिमल की वैल्यूज, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, इन्फिनिटी तक आ जाएंगी। तो इन्फिनिटी यहाँ पे लिखेंगे, इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा, देन इन्फिनिटी के साथ मैंने आपको क्या बताया, हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी उसके साथ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -4 कॉमन इन्फिनिटी। क्वेश्चन 5 भी हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6 में भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उनको एक तरफ, तो x को इधर ले जाओ, 5x को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x, 5x इधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, साइन हमारा ऐसे का ऐसे ही, और ये -7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7, और ये -1 ऐसे का ऐसे इधर, सही है ना। देन 3x में से 5x गया तो क्या हो गया, माइनस का 2x। इस क्वेश्चन को करने के गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को करने के अनगिनत तरीके हैं, जैसे मर्जी कर सकते हो, जो आपको मना है। कई बच्चे क्या करेंगे, 3x को इधर ले जाएंगे, 3x को इधर ले जाएंगे और -1 को इधर ले जाएंगे, वैसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3x में से 5x माइनस किया तो क्या आ गया, माइनस का 2x, और इधर क्या बचेगा, -1 + 7, तो क्या बचा, प्लस का 6, तो क्या आ गया हमारा, माइनस का 2x बिगर देन 6 आ गया, ये आ गया हमारा। अब ये -2 को मैं नीचे ले जाऊंगा, -2 को नीचे ले जाऊंगा, जब मैंने आपको बताया जब भी नेगेटिव वैल्यू, रूल 1 को छोड़ के, रूल 1 में तो हमारा एड और सब्ट्रैक्ट था, अब देखो इसमें एड और सब्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 × में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई जो है नीचे जा रहा है डिवाइड में, ऐसे जा रहा है, 6 अपॉन में -2 ऐसे जा रहा है ये, तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में ऐसे जा रही है, नेगेटिव है, और वो नेगेटिव भी है, अगर नेगेटिव होती है ना वो, तो ये वाला साइन बदल जाता है, तो ये साइन इस साइड हो जाएगा। अगर ये चीज ऐसे होती खाली 2x बिगर देन 6 होती और 2 को मैं नीचे लेके जाता ऐसे 6/2 हो जाता है, तो ये साइन नहीं बदलता कभी भी। नेगेटिव वैल्यू आती है ना, जब जैसी नेगेटिव वैल्यू आती है वैसी पंगा डाल देती है वो, जैसी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम इसको फिर साइन चेंज कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने साइन चेंज कर दिया तो इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा, 2 3 6, हमारा आंसर क्या आ गया, -v है, तो x इज लेस देन -3 आ गया, सही है। अब कई बच्चे गाइस इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे और लिख लो, कई बच्चे इसको क्या करेंगे, 3x को इधर ले जाएंगे, जैसे क्या आ गया, 5x -3 हो जाएगा, 3x इधर जाएगा तो 5x -3x हो जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला साइन ऐसे का ऐसे ही, और -1 को इधर ले जाएंगे, -7 -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5x -3x 2x, और ये क्या हो जाएगा, -7 + 1 6, तो ये देखो ये हमारा आ गया 6 ग्रेटर देन 2x, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 2x लेस देन 6, बस इसको थोड़ा मैंने ऐसे पलट के लिख दिया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको मैं लेफ्ट में लिख लेता हूँ बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x इज लेस देन 6/2, तो x इज लेस देन क्या आ जाएगा 3, x इज लेस देन 3 थोड़ा आएगा, -3 आना चाहिए, हाँ यहाँ पे -6 है ना, -7 + 1 -6 होगा,
तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, हर जगह माइनस आ जाएगा। तो आंसर क्या है इनडायरेक्टली हमारा, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, जैसे मर्जी करो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। एक्स इज लेस देन -3, एक्स इज लेस देन -3 आ रहा है, तो जैसे मर्जी कर सकते हो, आपका जैसे आपका मन हो। ओके, तो ये आ गया हमारा एक्स इज लेस देन -3। अब हमें कह रहे हैं कि रियल नंबर था हमारा एक्स, हमें पता है जैसे ही हमारे को रियल नंबर कह दिया तो हमें ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे, देखो अब हमें कह रहा है एक्स इज लेस देन है -3 से, मतलब -3 से छोटे वाले सारे। अब -3 से देखो छोटा क्या होगा, -3 से छोटा होगा -4, -5, ऐसी -6 भी होगा छोटा, -7 भी, छोटे वाले मतलब लेफ्ट साइड वाले, और बड़े वाले सारे इस साइड वाले। अब -3 से छोटे कह रहे हैं, -3 से छोटा तो देखो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल वाली सारी वैल्यूज, सारी क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारे डेसिमल भी आ जाते हैं ना, तो -3 से छोटी ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3 को ऐसे, यहाँ पे इंक्लूड का साइन नहीं है, तो -3 के आगे हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। -3 के आगे ओपन ब्रैकेट लगाई, देन -3 के आगे इसको वैसे भी लिख सकते हो, देखो -3 कॉमा, इसको इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो कई बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, -∞, क्योंकि देखो -3 से सारी छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू का क्या मतलब है, सॉरी एंड तक, यहाँ तक -∞ तक जाती जाएंगी, -6, -7, -8 ऐसे एंड तक जाती रहेंगी, -3 से छोटी वैल्यू, तो इन्फिनिटी तो आएगा एंड में। तो कई बच्चे इसको क्या लिखेंगे, -∞, कॉमा, और यहाँ पे 3 आया -3, कई बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, और -∞ के साथ क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, और ऐसे भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -3, -∞, तो टीचर समझ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ऐसे लिखोगे तो टीचर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और टीचर बिल्कुल एक बार में पूरे फुल नंबर देता है। जब ऐसे लिखोगे ना तो टीचर को एक बार सोचना पड़ता है, यार इसने ये क्या लिख दिया, क्योंकि जो नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू है, जैसे देखो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू होती है ना उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो थोड़ी कम नेगेटिव वाली वैल्यू होती है उसको राइट साइड में लिखते हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं हम -4, कॉमा, और इससे थोड़ी सी कम वाली नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 4 जो है ना, 4 वाली यहाँ पे 5 होता तो हम उसको लेफ्ट में लिखते, 6 होता तो उसको भी यहाँ पे लेफ्ट में लिखते, ठीक है, नेगेटिव का। तो जो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू होती है ना उसको लेफ्ट में लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, तो -3 को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे = का साइन नहीं था, और कहाँ तक जाना था मुझे, -3 से सारी छोटी वैल्यू निकालनी थी, -3 से सारी छोटी वैल्यू तो -∞ तक जाएंगे ना, तो -∞ लगा दिया मैंने, -∞, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा आता क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट लगा दी मैंने, तो क्वेश्चन 6 हो गया मेरा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें क्या कह रहा है, ये हमें दी हुई है, इसमें एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है, जैसे हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं पहले के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको तो मल्टीप्लाई करके ऐसे कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3x, और ये -3 हो जाएगा, साइन ऐसे कैसे, ये 2x -2 × 3 6। ओके, ये इतना हो गया। अब ये क्या बन गया, जैसे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 था वैसे क्वेश्चन तो बन गया ये ऐसे। अब इसको क्या करें, 2x को इधर ले जाओ, x वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, और कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ तो ले जाते हैं। क्या आ जाएगा, 2x को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 3x माइनस का 2x, और ये साइन ऐसे का ऐसे ही, और माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, और -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सही है। देन 3x में से 2x के खाली x बचा, देन इज लेस देन और इज इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन बहुत बहुत अच्छा है, और आपको सिखा के जाएगा कुछ, यहाँ पे देखना -6 और +3 क्या हो जाएगा -3। सही है, तो हमारा ये फाइनल आंसर तो आ गया। अब हमें क्या कह रहे हैं, रियल नंबर था x, हमें बोला था ना यहाँ पे देखो 5 to 16 फॉर रियल x, मतलब x हमें रियल बोला हुआ है। रियल x का मतलब है हमें ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसका यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, हमें बोला है x जो है छोटा है और इक्वल टू है -3 से। छोटा का मतलब है ये हमारा -3 है, -3 से छोटा का मतलब है लेफ्ट साइड में जाना है, हमें इस साइड जाना है, ठीक है ना, इस साइड जाना है ऐसे करके। तो -3 से छोटी वैल्यू सारी ये हो जाएंगी, तो क्या लिखेंगे हम, देखो -3 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, और इस साइड की सारी वैल्यू -∞ हो जाएगी, इसको इस साइड की वैल्यू ऐसे लिख लो, -∞ लिखेंगे, देन कॉमा लिखेंगे, -3 लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि इस साइड की सारी वैल्यू नेगेटिव -7 -8 -10 -20 -50 -∞ तक जाएंगी, और कॉमा -3, ये हमारा -3 है। अब हमें एक बोला हुआ यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन का मतलब है इंक्लूड करना है -3 को इंक्लूड करने का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट। सही है, और इन्फिनिटी के साथ और -∞ के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है। तो ये मेरा आंसर, मुझे क्या करना था, -3 से छोटी वैल्यू और इक्वल वैल्यू निकालनी थी,
तो -3 से छोटी वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, ये सारी छोटी हो जाएंगी इस साइड की सारी वैल्यू, तो मैं -इन्फिनिटी तक ले गया। और इस कॉमा का मतलब है यहाँ पे बीच में सारी वैल्यूज आ रही हैं -इन्फिनिटी से, ये जो जैसे मेरा -इन्फिनिटी है ये, इसके बीच में जितनी भी सारी वैल्यूज है ना, ये कॉमा का मतलब है सारी वैल्यूज आ रही हैं और -3 तक जाना है हमें, इसका ये मतलब है -3 तक जाना। और इस इज इक्वल टू का मतलब है हमें ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है हमें इज इक्वल टू का साइन है ना, मतलब ये इंक्लूडेड है। ओके, तो क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। कुछ है इन क्वेश्चन में? बिल्कुल कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हमें बोला हुआ है, ये दिया हुआ है, उसमें एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके ना नॉर्मल इस फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 ऐसे नॉर्मल फॉर्म में दिए हुए थे ना, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तब मल्टीप्लाई करके हमारा इजी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 × 2 6 हो जाएगा, ये 6 माइनस का 3x हो जाएगा ये। देन बिगर देन क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x। सही है ना। देन अब देखो x वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ। अब गाइस मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ। क्या, मैं ना हमेशा जो x की वैल्यू को उस तरफ लेके जाता हूँ जिस साइड ना मेरी प्लस की x की वैल्यू आ जाए, ताकि फिर ना मेरे को नेगेटिव से नेगेटिव साइन ना चेंज करना पड़े, ये वाला साइन ना चेंज करना पड़े, ऐसे चेंज ना करना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ देखता हूँ कि जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -3x वाली वैल्यू को इधर ले जाऊंगा। क्यों -3x वाली वैल्यू को इस साइड इसलिए लेके जाऊंगा, क्योंकि देखो इस साइड -2x है, -2x है ना, और यहाँ ये -3x इधर जाएगा, इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी प्लस का x। तो इसलिए मुझे ना फिर ये वाला साइन चेंज नहीं करना पड़ा। वैसे अगर साइन चेंज कर दो, मतलब अगर आप इसको -2x को इधर लेके जाओगे तो भी आंसर आएगा सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फास्ट करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर में टाइम बचे। मैंने क्या देखा, यहाँ पे -3x है और यहाँ पे -2x है। -3x को अगर मैं इधर ले जाऊंगा ना तो ये प्लस का 3x बन जाएगा। तो मेरे को ना ऐसे फिर जब जैसे पहले के क्वेश्चन में क्या करता था, मेरे को साइन चेंज करने पड़ते थे। जैसे देखो यहाँ पे मेरा -2x आया था, -2x इज बिगर देन 6। फिर मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ा, ऐसे इसको इधर ले गया, फिर ऐसे साइन चेंज करता था जैसे मैं। तो ऐसे इसमें ना करना पड़े तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो गैस, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, -2x + 3x, ये x आ गया। चाहे आप इसको इधर ले जाओ, चाहे इसको इधर ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 6 है यहाँ पे लेफ्ट में, और यहाँ पे 2 था, तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6 - 2 4 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x जो है, x को इस साइड ले लेता हूँ ना मैं, x जो है वो छोटा है और इज इक्वल टू है 4 के। ये मेरा आंसर आ गया। सही है। अब यहाँ पे देखो मेरा इजीली आंसर आ गया x। अब मैं अगर मैं ये देखो -2x को इधर लेके जाता तो कैसे होता, देखो अगर मैं ये वाले -2x को इधर लेके जाता, जैसे मुझे ये दिया हुआ है, इसके बाद देखो मैं क्या करता, इस वाली उसके बाद अगर मैं -2x को इधर लेके जाता तो मेरा क्या आता है इधर, -3x और -2x आता इधर, और ये वाला साइन ऐसे कैसे ही, और ये वाला 2 इधर ऐसे कैसे, और 6 इधर जाता तो -6 हो जाता। ठीक है ना। इस वाले -2x को इधर लेके जाता तो मैं प्लस होता ना यहाँ पे। सही है। इस वाले -2x को मैं इधर ले गया, पहले वाले इसमें मैंने क्या किया था, -3x को इधर लेके गया था। अब इधर मैं -2x को इधर ले गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो -3x + 2x क्या हो जाएगा, माइनस का x बिगर देन इज इक्वल टू 2 - 6 क्या हो जाएगा, -4। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी मेरे दोनों साइड माइनस हो तो मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो मेरा वाला साइन पलटता है, तो मेरा साइन पलटेगा ये। इससे ये वाला साइन काट दो, बस इससे ये वाला साइन काट दो तो क्या आ जाएगा, x इज बिगर देन और इक्वल टू नहीं आएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि ये वाला साइन पलट जाएगा हमेशा। x इज लेस देन, तो देखो मेरा यहाँ पे भी यही आया था और यहाँ पे भी यही आया। तो इसमें देखो मुझे साइन पलटना पड़ा। कई बार क्या होता है एकदम से ना एग्जाम टाइम में ना एकदम से ध्यान नहीं रहता कि मुझे साइन पलटना है, तो जब तक आप बचा सकते हो तब तक बचा लो। इसलिए मैं -3x को डायरेक्टली इधर ले गया था। मैंने सोचा कि -3x को इधर ले जाऊंगा तो मेरा सिर्फ x ही आ जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी। वैसे करोगे आंसर हर तरीके से आएगा ही आएगा। अब देखो मेरा ये आ गया, x इज स्मॉलर देन 4। अब मुझे 4 और 4 से छोटी वैल्यू सारी चाहिए। देखो 4 और 4 से छोटी वाली वैल्यू, 4 मेरा इंक्लूडेड है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, तो इंक्लूडेड मतलब मेरा 4 के आगे ऐसे लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, देन कॉमा, और 4 से सारी छोटी वैल्यू लेनी है, 4 3 2 1 0 ऐसे, इसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज भी सारी। ठीक है, तो कहाँ 4 से सारी छोटी वैल्यू -इन्फिनिटी तक जा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी। था इन क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, और इन्फिनिटी के आगे क्या आता है, ओपन ब्रैकेट। तो क्वेश्चन हमारा खत्म।
क्वेश्चन 8 भी हो गया कंप्लीट। कुछ भी है ही नहीं इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी।